की शादी हुई तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, जब मैं बोल रही हूँ चीज को तो मैं उसको अपने मन से एक्सेप्ट कर रही हूँ। हाँ। कि जो मंत्र पंडित जी पढ़ते हैं वो अपने लिए पढ़ के चले जाते हैं, वो हमें तो समझ नहीं आता, लेकिन जो हमने अभी पढ़ा, जो हमने एक दूसरे को संवैधानिक रूप में एक्सेप्ट जो किया, उसकी एक अलग मान्यता है, उसकी एक सामाजिक मान्यता है। जैसे हम लोग ओबीसी से आते हैं तो हमने पढ़ा भी है कि किस तरीके से हमें प्रताड़ित किया जाता था हर जगह पे। हमें जहाँ जमीन पे भी बैठने का अधिकार नहीं दिया जाता था, जहाँ हमें सार्वजनिक कुएं से पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया। आज अगर हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं तो उनकी आवाज की वजह से पहुंचे हैं। उन्होंने संविधान को सबके लिए दिया। इनफैक्ट आपको पहले वोट का भी अधिकार नहीं था। ये सब अधिकार मिला सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से। और आज के समय में उनको याद करते हुए मेरी आंखें नम हो जाती हैं कि जिस प्रकार की प्रताड़ना उन्होंने सही, उसके बावजूद उन्होंने एक ऐसा बेहतरीन संविधान बनाया जो किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, उस वर्ग से भी भेदभाव नहीं करता है जिन्होंने हजारों। दोस्तों सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों हम सब अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब के संविधान के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि भारत देश में जो अभी अभी एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, जो एक एसडीएम है और एक आईआईटी है, तो दोनों गवर्नमेंट जॉब में है और उन्होंने संविधान को साक्षी मान करके शादी किया। तो बहुत सारे लोगों ने, मैंने ही पहले ही वीडियो देख लिया था, लेकिन ये मैं नहीं देख रही थी, मुझे नहीं समझ में आया कि इस पे भी कुछ लोग अपना मनुवादी विचारधारा व्यक्त करेंगे। तो उन लोगों ने किया, तो मैं सोची कि मैं थोड़ा सा मैं वीडियो बना ही देती हूँ। देखिए, संविधान है, संविधान लागू हो चुका है 75 साल पहले ही। आज तक हम सब संविधान के अनुसार ही चल रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अ, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो मतलब 75 साल पहले से ही हैं, यानी कि जो जब मनुस्मृति था, आज भी जिंदा होंगे, यानी कि बहुत बुजुर्ग होंगे। तो अपना वो लोग जानते होंगे, तो जानते होंगे, क्योंकि सभी लोगों के पास बुद्धि विवेक है। वो समझ रहे होंगे कि आज का दौर कैसा है और पहले का समय कैसा था। माना कि बहुत छोटे रहे होंगे, लेकिन फिर भी उनको दिमाग में होगी बातें। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर संविधान को साक्षी मान करके जो शादी किया है, मुझे लगता है कि वो सही है। क्योंकि देखिए, जब अगर संविधान है तो फिर हमें और चीजों की क्या आवश्यकता है। लेकिन जो विरोध करने वाले हैं, यानी इस पे जो अपना जो विचार दिए हैं, तो मैं उनका बताना चाहूंगी कि क्या क्या कहा गया है। ये कहा गया है कि बैंड बाजा बारात का तो बहुत सारे पैसे दिए होंगे, बस एक ब्राह्मण ही तो नहीं आया है, पंडित जी ही तो नहीं आए हैं, शादी ही नहीं कराया गया है। तो उनको लगता है कि ये शादी मतलब कि अच्छी शादी नहीं है। उनका ये मानना है कि जब तक कि वो हिंदू रीति रिवाज से शादी ना हो, तब तक वो शादी शादी नहीं रह जाती है। ये इसका कोई मतलब नहीं है। संविधान क्या है? तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगी, पहली बात ये कि ऐसे बोले हैं कि जो बैंड बाजा बारात का पैसा दिया गया है, और ये जो है कि ब्राह्मणों का जो 111 रुपए, यानी इस तरीके से होता है ना, तो वो उनका हक मार के कौन सा तीर मार लिया गया है, ऐसे बातें। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि पहली बात है कि देखिए, बैंड बाजा जो भी बारा जो है, बैंड बाजे का जो भी आपके पोशाक का, बहुत सारी चीजें हैं जो कि शादी विवाह में खर्च होते हैं। तो उनका एक काम होता है, हमारे घर का शोभा बढ़ाता है। तो उनको जो है कि पैसे, तो उनका काम है, तो उनको पैसे देना अति आवश्यक है। यहाँ पर अगर कोई जो भी शादी विवाह कराता है, ये चीज स्वीकार कर ले कि मेरा ये काम है, तो कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन उसे जो है कि धर्म से जोड़ते हैं, तो यहाँ पर बात ये आ जाती है। और यहाँ पर एक बात और आती है कि जब पंडित जी शादी करा देते हैं, पहले तो कुंडली मिलाते हैं, कुंडली सेट करते हैं, सारा चीज वो राहु केतु, पता नहीं मंगल ग्रह, बहुत सारी चीजें जो दिखाते हैं, बताते हैं, उसको बताने के बाद ही शादी को सेट किया जाता है, मुहूर्त देख करके। जब वो चीज, कभी कभार ऐसा होता है कि उनकी शादी हो तो जाती है, हिंदू रीति रिवाज से जो जैसे भी होता है, हो जाती है। लेकिन जब वो तलाक की बातें आती है, अगर पटता नहीं है, जब तलाक की बातें आती है, तो जब तलाक की जब बातें आती है, तो वो कोर्ट का सहारा लेते हैं, कानून का सहारा लेते हैं, संविधान का सहारा लेते हैं, वकील का सहारा लेते हैं कि हमें किसी भी तरीके से, हमें इस शादी से मुक्ति चाहिए।
तो जब यहाँ बात ये आती है कि अगर जब हमें तलाक चाहिए होता है तो हमें संविधान के अनुसार चाहिए होता है, तो हम शादी क्यों ना संविधान को साक्षी मान करके करें। बात यहाँ पर आती है कि नहीं आती है। तो लोग बहुत सारी चीजें हैं जो कि अपना मतलब कि विचारधारा देते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ देखिए संविधान है, हमें लगता है कि ये शादी सही है, शादी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए संविधान है, जब हमें सब कुछ का आजादी आजादी देता है, तो फिर शादी विवाह तो वैसे भी लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, बिना कुछ किए कर लेते हैं। जो कपल एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो वो जा करके वो शादी विवाह कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो वो भी तो एक कोर्ट मैरिज ही हुआ, वो संविधान के अंतर्गत ही रह करके वो करते हैं। लेकिन उनका जो है कि जब कभी तो हमने आज तक अभी नहीं देखा है कि जिसका कोर्ट मैरिज हुआ है उनका तलाक भी हुआ है, ऐसा मैं आज तक नहीं देखी हूँ। तो मुझे लेकिन हाँ, ये जो जो शादी कराया जाता है, ये हिंदू रीति रिवाज से जो 7 फेरे होते हैं, तो जब 7 फेरे होते हैं तो भी वो नहीं चल पाता है, लेकिन जो अपने मर्जी से कर लेता है किसी भी तरीके से, तो वो चला लेता है। तो इस तरीके से लोग अपना अपना मतलब कि बयां करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो ये मुझे लगता है कि बेकार की बातें हैं। देखिए हमारा जब संविधान है, जब हमें स्वतंत्रता देता है, तो हमारी मर्जी है, जब किसी को घर पे बुलाए ना बुलाए, हमें किस तरीके से शादी करना है, वो अपना मतलब मर्जी है। कोई इसमें नाराजगी की तो कोई बात ही नहीं है। किसी को क्या नाराजगी हो, अगर मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है, अगर उन्होंने शादी कर लिया, समाज को संदेश दिया है कि देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर आपको कराना है तो आप करा लीजिए, लेकिन संविधान को साक्षी मान करके ही शादी कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर और लोग भी अपना बयां व्यक्त मतलब अपनी जो विचार व्यक्त कर रहे हैं कि हजारों करोड़ों की संख्या जो है उनको जो है कि भावना को आहत पहुंचेगा, यानी कि उनके आस्था का विषय बता रहे हैं कि उनको जो आस्था है, यानी अब आस्था क्या आस्था है, इसमें तो समझ में नहीं आया कि आस्था का विषय है, लोगों के पास जाएगा ये बातें, तो उन लोगों के दिमाग में क्या आएगा? अरे क्या आएगा, कोई कुछ भी बात नहीं है भाई, उनका मर्जी है, जिसको जो करना होगा वो करेगा। जिनके पास पैसे हैं, भरमार पैसे हैं, वो दे लेकर के शादी कराएगा ही कराएगा, किसी एक की नहीं है। और किसी ने ये कहा था कि इनसे भी पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, कि यानी कि जो दो दो कपल है, यानी जिन्होंने शादी किया है संविधान को साक्षी मान करके, उनकी मतलब उनसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा है, तो वो ब्राह्मण मतलब कि पंडित जी को बुला करके ही शादी कराया, यानी कि रीति रिवाज से शादी हुआ। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि जो आईएएस पीसीएस अधिकारी होते हैं ना, उन्हें कम पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है कि उन्होंने मतलब एग्जाम पास किया चलो ठीक है, उनका हो गया, ऐसा नहीं होता है। तैयारी करना पड़ता है उनको। अगर आप पूरे जितनी भी अगर किताबें होंगी, कोई ऐसी किताब नहीं होगी जो उन्हें नॉलेज में नहीं होगा, उनको जानकारी नहीं होगा, तो उनसे तुलना किसी और की तो की ही नहीं जा सकती। जो आईएएस पीसीएस होते हैं, यानी कि जो एसडीएम होते हैं, डीएम होते हैं, उनकी पढ़ाई जो होती है वो बहुत दिमागदार होते हैं, बहुत ज्यादा वो पढ़े लिखे होते हैं, तभी जाकर के उस कुर्सी पर बैठ पाते हैं, जिला को संभाल पाते हैं। तो ऐसा किसी को मतलब कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो काफी पढ़े लिखे होते हैं, तो उनसे किसी और की तो तुलना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और बात यहाँ पर पैसे की रह गई, तो बात यहाँ पर देखिए, जिसका जो मन, अगर पैसे है तो सब कुछ है, अगर पैसे नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बात अगर यहाँ पर पढ़ाई है, शिक्षा है, तो नॉलेज पे नॉलेज है भाई, अपने नॉलेज के अनुसार बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो इसलिए बनाए हैं क्योंकि बहुत लोगों को इस चीज के लिए मैंने वीडियो में देखी हूँ, तब मैं बनाई हूँ आज। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।